तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 का एनुअल एग्जाम का जो होता है उसका ऑफिशियल मॉडल पेपर देख सकते हो। मैथमेटिक्स का है यानी मैथ्स का है। इसको गणित बोलते हैं। जो साइंस और आर्ट दोनों में मैथ्स पढ़ना होता है, लेकिन आर्ट वाला बहुत कम पड़ता है, लेकिन साइंस का मेन होता है मैथ्स। ठीक है, उसी के लिए लाए हैं। जो फुल मार्क्स आपको 100 होता है, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव होता है। यह मॉडल सेट होगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर होगा 2024 के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए। इसको पढ़ते हो तो आपको कम से कम 60% ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होता है। कितना? 60%। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और इसमें निर्देश जो भी है वो शायद मैं नहीं पढ़ूंगा, इसमें आपको खुद से पढ़ सकते हैं निर्देश क्या रहता है, क्योंकि आपको निर्देश या आपको पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। देखो, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक है। प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 50 का उत्तर दे। ठीक है, और जो सही है उसमें से एक ही चुने और वो हमारे सीट पर चिन्हित करे, यानी कि भरना होता है। टोटल आपको 50 यहाँ पे जवाब देना है, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है। आपको डिफरेंशिएशन करना है। आपको ये सिंबल देख के डी अपॉन डी एक्स सिंबल है। साइन के पावर के साइन एक्स के पावर 0, यानी कि एक्स डिग्री है। किसी के पावर डिग्री के मतलब क्या होता है? वो होता है पाई अपॉन 180। ठीक है, अगर 1 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें तो पाई अपॉन 180 होता है। पाई अपॉन 180 होता है, ये जरूर याद रखना। ये जरूर आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। इसको बनाना कैसे है? बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। तो आपको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पता है। डिफरेंशिएशन आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं। देखो डिफरेंशिएशन, चलो यहाँ पर डिफरेंशिएशन साइन एक्स डिग्री है, तो डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस एक्स। चलो कॉस एक्स, यानी कि एक्स डिग्री है तो कॉस एक्स हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात फंडा फंस जाता है, क्योंकि आपको पता है डिग्री। तो आपको डिग्री का वैल्यू क्या होता है? डिग्री का वैल्यू जो होता है पाई अपॉन 180 होता है। पाई अपॉन 180, यानी कि इसमें जो गुना है पाई अपॉन 180 से, यानी कि इसमें डिफरेंशिएशन में गुना हो जाता है, यानी कि पाई अपॉन 180 से इसमें गुना हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन इसका जो भी होगा वही आंसर सही होगा। तो पाई अपॉन 180 कॉस, कॉस क्या होगा? एक्स डिग्री। कॉस एक्स डिग्री। ऐसा ऑप्शन देखो कहीं है क्या? ऐसा ऑप्शन देखने की प्रयास करो तो आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे समझो एक्स डिग्री है, एक्स को भी डिग्री को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर इसको चेंज करूं तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा? 180। 180 कॉस क्या हो जाएगा? कॉस एक्स पाई अपॉन 180 हो जाएगा अगर डिग्री हटाओ तो। ऐसा ऑप्शन देखो बी में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे ऐसा क्वेश्चन और है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन कॉस रूट अंडर एक्स प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉस का जो कोफिशिएंट है वो एक्स है नहीं। ये बेसिकली क्या है? एक्स रूट एक्स प्लस 5 है, क्योंकि आपको एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष आपको इसका समाकलन कर रहे हैं, इसके एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अवकलन कर रहे हैं। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह लेकिन एक्स है नहीं तो क्या लिखेंगे? जैसे है जैसे लिख देंगे, रूट 5 प्लस क्या हो जाएगा? रूट एक्स प्लस 5। यह इसका डिफरेंशिएशन का हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में किया, मेरे पास क्या है? रूट एक्स प्लस 5 है, इसलिए इतना का और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और रूट एक्स प्लस 5 को करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 रूट एक्स होता है। 1 अपॉन इंटू क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस 5 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? गुना करने के बाद आएगा -1/2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स इंटू क्या आएगा? साइन, साइन इंटू रूट एक्स प्लस 5। ये आया आपका आंसर। तो -1/2 रूट एक्स साइन एक्स रूट एक्स प्लस 5, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और 3 नंबर क्वेश्चन देखना था। 3 नंबर क्वेश्चन क्या? ई के पावर 3 रूट एक्स। देखो आपको घनमूल पढ़े होंगे बचपन में। घनमूल क्या होता है आपको समझाता हूं। अगर किसी के पावर क्यू होता है, इसको घनमूल बोला जाता है। इसमें पावर 3 होता है। इसको चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/3, इसका मतलब घनमूल होता है। एक और होता है वर्गमूल। ठीक है, अगर एक्स रूट एक्स रहे, इसको आप लिख सकते हो एक्स के पावर 1/2, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो अब देखो इसको क्या है, यहाँ पे ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको आप लिख क्या सकते हो? डी अपॉन डी एक्स, इसको लिख सकते हो ई के पावर, ई के पावर एक्स के पावर 1/3, 1/3 लिख सकते हैं।
आपको पता है डिफरेंशिएशन ई के पावर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, यानी कि ई के पावर एक्स, एक्स के साथ ही क्या है, ई के पावर एक्स, यानी कि 1/3 लिख सकता हूँ इंटू। देखो यहाँ पे ई के पावर एक्स है नहीं, एक्स के पावर और कुछ है, उसका एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ई के पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ई डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 1/3, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ही आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक्स है, एक्स 1/3 को डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। मैं थोड़ा सा अच्छा से लिखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि देखो मैं यहाँ जो की पैड यूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, इसको दिखता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, अंदाज से लिखना पड़ता है कि मुझे लिखना क्या है। ठीक है, इसको यह लिख सकता हूँ इस पोर्शन के साथ ही, कोई दिक्कत है। इंटू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, तो 1/3 जो पावर रहता है वो नीचे गुना में आ जाता है, 1/3 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाता है, 1 में घट जाता है, यानी कि 1/3 में से 1 घट जाएगा, घटेगा बिल्कुल। अब इसको देखोगे तो ई के पावर रूट एक्स में 3 रहेगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 1/3, एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर अगर इसका हम अगर भीम का घटाव करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 3 में से एक गया 2, -2/3 हो जाएगा बिल्कुल, -2/3 ऐसा ऑप्शन देखो। इसको चाहे तो सजाकर आप लिख सकते हो, कैसे आपको सजाकर लिखने हैं, तो 1/3 एक्स के पावर -1/2 इंटू क्या लिख सकते हो, ई के पावर रूट अंडर एक्स इसमें 3। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन यहाँ पे सी में नजर आ रहा होगा 3 का, चेक कर सकते हो। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने tan√5x है। चलो इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसमें भी चेन रूल लगाना पड़ेगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, x की जगह क्या है, तो √5x है, तो 5x लिखूंगा इंटू। अब देखो यहाँ पे √5x, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो √5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू रूट कितना हो जाएगा, 2√5x होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ पे x है नहीं, ये भी 5x है, इसके एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिर्फ अब गुना कर देना है, जो आ जाएगा आंसर वही हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद आपको जो आएगा वो आएगा, क्या पता है आपको, 5 है तो 5 ऊपर रहेगा, तो 5/2। देखो यहाँ पे, देखो एक और बात, इस 5 को चाहे इस 5 से काट भी सकते हो, इस 5 से इस 5 कट जाएगा, 5 रूट मतलब है, यानी कि √5 लिख सकते हो इसको, 5√/2। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो 5√/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो सकेगा यहाँ पे, √x। ऐसा ऑप्शन देख सकते हो, ऐसा ऑप्शन है क्या, तो आपको 5√/2√x और सेक स्क्वायर यहाँ पे 5√x होना चाहिए। देखो यहाँ पे x नहीं होगा, 5√x होगा, क्योंकि 5√x ऊपर में है। ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, देख सकते हो, सिंपल है, बस थोड़ा सा इधर से उधर करता है, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है, 1/8 एक्स के पावर 4। देखिए 1/8 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं बाहर कर सकता हूँ, 1/8 को बाहर कर लो, तो डिफरेंशिएशन में बचेगा क्या, dy/dx जो बचेगा हमारे पास, वो 1/x के पावर 4। इसको चाहे तो आप आराम से ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाय द केस आप समझे होंगे x के पावर, अगर 1/x रहता है तो इसको x इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि x इनवर्स, या 1/x के पावर 2 रहता है तो आप इसको लिख सकते हैं x के पावर -2 ऊपर में। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, कंडीशन है तो 1/8 तो 1/8 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dy/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में, ये चल जाएगा x के पावर -4 ऊपर में। अब इसका डिफरेंशिएशन चेन आपको रामबाण फॉर्मूला यूज करके ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पढ़ा रखे हैं, रामबाण फॉर्मूला क्या है, 1/8 इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर में जो भी रहता है वो आप गुना में चला था, -4 आ जाएगा गुना में, इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा, -4 और -1 हो जाता है बिल्कुल। चलो इसको करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा, -4 है तो -4 यहाँ पे रखेंगे, इंटू में -4 है, याद रखना -4 इंटू में है, माइनस मत करना, इसको मैं घेर ही देता हूँ। एक्स के पावर क्या हो जाएगा, -5। इससे चाहे तो आप इसको काट सकते हो, कितना मरतबे, 2 मरतबे। अब देखो यहाँ पे जो बचा क्या, -1/2 इंटू क्या बचा, एक्स के पावर -5। इसके चाहो तो -5 को नीचे भी ला सकते हो, तो -1/2 यहाँ पे एक्स के पावर 5 लिख सकते हो।
यही इसका आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं, यही इसका आंसर है। ऐसा ऑप्शन देखो तो कहाँ है ऑप्शन, देख सकते हो यहाँ पे -1/-2√5 यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना है, क्या लॉग ए की पावर एक्स की पावर ए इंटू लॉग क्या है बी के पावर एक्स। देखो अगर पहले समझो, पहले मैं आपको 2-3 फॉर्मूला लिखता हूँ, और फॉर्मूला देखना बहुत जरूरी है। एक फॉर्मूला होता है लॉग लॉग ए इंटू बी, इसका फॉर्मूला होता है, मैं 10 नहीं लिखा हूँ, लॉग लिखा हूँ, ध्यान रखना, लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको होता है। एक और फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन बी, इसका होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है लॉग ए के पावर बी, इसको आप लिख सकते हो बी लॉग ए। समझ में आया कि नहीं, ये 3-4 फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ये एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है, यह एक फॉर्मूला हुआ, यह एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है। इस तीनों फॉर्मूला का यूज करके मुझे बनाना है। यह जो क्वेश्चन है लॉग ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स, सबसे पहले इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूँ लॉग एक्स की पावर ए प्लस लॉग बी के पावर एक्स लिख सकता हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लगा सकता हूँ। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो चलो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और बात, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स है। अब इसको चाहूं तो क्या लॉग एक्स की पावर ए है, देखो इस फॉर्मूला का यूज करो, इस फॉर्मूला पावर मेरा तो बाहर निकल जाता है, यह ए बाहर आ जाएगा, ए लॉग क्या हो जाएगा लॉग एक्स। मेरा राइटिंग बहुत गंदा हो रहा है इस पे यार, इस एक तो पहले पिछल रहा है, क्योंकि यह पैड होता है एक प्रकार का, प्लास्टिक का होता है, बहुत महंगे आते हैं, और साथ में प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स लॉग बी हो जाएगा, लॉग बी हो जाएगा, सिंपल है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के लिए ए तो कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा आपका। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x प्लस तो प्लस, यहाँ पे लॉग बी है तो लॉग बी कांस्टेंट है तो लॉग बी के लॉग बी रख देंगे, एक्स का क्या होता है 1 होता है तो 1 लिख देंगे। इसका डिफरेंशिएशन आ गया a/x प्लस लॉग बी, a/x प्लस लॉग बी, ऑप्शन ए में देख सकते हो, बिल्कुल राइट हो जाए। चलो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन भी एक फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला इसका डायरेक्ट हो जाता है, फॉर्मूला क्या, इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट में आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो tan x/2 लिख सकते हो, इसका डायरेक्ट tan x/2 लिख सकते हो फॉर्मूला में, tan x/2 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इसको बनाना पड़ेगा, तो मैं कैसे लिखता हूँ बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला बात, इसको चाहे तो इसको 2-3 तरीका से इसको फॉर्मूला में आप लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, धीरे धीरे चेंज करता हूँ। मैं थोड़ा बड़ा ऊपर वाला इरेज करता हूँ, इरेज करने के बाद ही मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा अच्छा से। चलो यहाँ पे इरेज कर दिया, क्योंकि मुझे बनाने में कोई दिक्कत इशू ना हो इस वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बनाने में, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा तो कोई नहीं, टास्क में बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यह क्वेश्चन जो है इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos लिख सकता हूँ, तो 1/cos थीटा या cos x माइनस 1, सबके बट्टा तो सबके बट्टा, फिर यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, -1 तो माइनस +1 है, +1 लिखेंगे। इसको सॉल्व आगे करेंगे तो इसका लॉसा लेंगे तो मेरे पास cos x हो जाएगा, cos x यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस cos x बट्टा में cos x होगा, भीम का जोड़ है, यह cos x से यह cos x कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 माइनस cos x अपॉन क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस cos x, ये बचेगा। इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। लेकिन कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको 11th पे पढ़ना है, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 ऊपर वाले के साथ ही 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, इसको लिख सकते हो नीचे वाले का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और सबसे पहली बात, सब पर रूट है भैया, याद रखना सब पे रूट चढ़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखना बात को, सब पे रूट चढ़ा हुआ है, देख सकते हो भैया, सब पे रूट चढ़ा हुआ है।
मैं इस पे भी रूट चढ़ा देता हूँ। यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स। देखो राइटिंग मेरा गंदा है, लेकिन मैं समझा बहुत प्यार से रहा हूँ। अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक्स की जगह एक्स बाई टू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको लिखने का प्रयास करता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कटेगा, इसका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, क्या आएगा, इसका आएगा टेन, सॉरी इज इक्वल टू नहीं होगा, एक मिनट बाबा एक मिनट, ठीक है। बस इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे चाहूँ फटाक से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, और टेन एक्स बाई टू का डिफरेंस क्या हो जाएगा, टेन एक्स का सेक सेक होता है एस, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स बाई टू एक्स बाई टू, इसमें वन बाई टू से गुना करना पड़ेगा, तो वन बाई टू से गुना कर दिया, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो तो वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 7 का, देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यह जो फॉर्मूला होता है देख सकते हो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं सबसे टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और इसका फॉर्मूला जो होता है टेन, इसका होता है टेन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स होता है। मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, एक मिनट भैया, चलो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स से टेन एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ बचेगा आपको पाई बाई 4 और प्लस एक्स बचेगा, यही बचेगा, ये आपके पास बचा। और इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट पाई बाई 4 का 0 होगा, एक्स का 1 होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 0 होगा प्लस 1 होगा, और 1 तो 1 सिंपल, ठीक है। चलो यहाँ पे 8 तक क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इजी इसलिए है क्योंकि 1/2 है, तो 1/2 से सबसे पहले बाहर निकले, फेंक दीजिए उसको बाहर, तो 1/2 को सबसे पहले मैं बाहर फेंकने का प्रयास करता हूँ, 1/2, उसका डिफरेंशिएशन है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स। देखो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, और देखो साइन स्क्वायर एक्स को 2 साइन एक्स इंटू हो जाएगा, साइन एक्स के एक बार और करना पड़ेगा कॉस एक्स। कैसे हुआ मैं समझाता हूँ, देखो सबसे पहले बात, अगर आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2x होता है। सिम कंडीशन, यहाँ पे x की जगह साइन x था, यहाँ तो x था लेकिन यहाँ पे साइन x था, देखो यहाँ तो x है लेकिन यहाँ पे x की जगह साइन x है, फॉर्मूला 2x लगा, x की जगह साइन x तो साइन x, लेकिन यहाँ तो x है यहाँ, लेकिन x है नहीं, इसका कोफिशिएंट चेंज है, तो यहाँ पे क्या है साइन x है, इसलिए एक बार और यहाँ पे क्या लगाना पड़ा आपको, यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ा, इसलिए साइन x के एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का कॉस x होता है। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 1/2, टू टू तो हट जाएगा, क्योंकि अब इसका एक 11 से फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, का फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो यहाँ पे इजी से आप लिख सकते हो साइन 2x, इसको लिख सकते हो साइन 2x, ठीक है, साइन 2x, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका यह आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का था ऐसा, आप ऑप्शन देखो 1/2 साइन 2x, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में नजर आ रहा है। चलो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है, आपको एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, अगर x की पावर a हो और इसका पावर b हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो x के पावर, उसमें ऊपर में गुना हो जाता है तो a गुने b लिख सकते हो, वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो x के पावर 2 के पावर 9 है, यानी कि x के पावर 9, इंटीग्रेशन x के पावर लिख सकते हो 9 दूना 18, 18 इंटू डी एक्स। और आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है, जिसको समाकलन बोलते हैं, समाकलन में क्या होता है, रामबन फॉर्मूला, तो एक्स के पावर 18 प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 18 प्लस 1 प्लस के या प्लस सी, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब देखो एक्स के पावर क्या आया, 19 अपॉन 19 हो जाएगा, और प्लस के, ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो
यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन सिंपल है। कैसे सिंपल है आप देख चेक कर सकते हो। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा, क्वेश्चन क्या है देख सकते हो यहाँ पे, x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर है अपॉन डी एक्स है। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे है? इसको बनाने के लिए सिंपली हमको कुछ करना नहीं है। 11 का जो हो जाता है देखो, चाहे तो साइन क्या है, x माइनस टू, क्या कहा, x माइनस टू का होल स्क्वायर है अपॉन डी एक्स है। ये इसका फॉर्मूला है। आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है। एक फॉर्मूला क्या है आपको बताता हूँ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1/x² इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है -1/x, -1/x। सेम कंडीशन लागू होगा। यहाँ पे क्या है, 1/x है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, -1/, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, इंटू क्या हो जाएगा, अब इंटू में तो कुछ होगा नहीं, तो प्लस के लगाना पड़ेगा कांस्टेंट। और प्लस के पहले बाद में है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले है, तो कोई नहीं, इसको आप चेंज कर दो, के पहले कर दो, माइनस तो माइनस, 1/, क्या हो जाएगा, x+2, तो x+2, तो के प्लस 1/x+2, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस लिखो, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस लिखना। माइनस वाले कहाँ है, देखो यहाँ पे, माइनस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस है। के -1/2 यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 11 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में करता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन है, वहां पे डिफरेंशिएशन था, तो यहाँ पे कॉस x डिग्री है, x डिग्री के साथ ही हम लिख सकता हूँ π/180 इंटू डी एक्स। चलो इंटीग्रेशन कॉस में इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है आपके सामने, यहाँ पे π/180, तो π/180 लिख सकता हूँ, π/180। और आपको पता है इंटीग्रेशन में किसी अगर x के साथ उसका कोफिशिएंट जो भी रहता है उससे भाग लगता है, डिफरेंशिएशन में गुना होता है। इसका भाग लगेगा 1 पाई/180 से, तो π/180 से इसमें भाग लगा और प्लस के या प्लस सी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हुआ, या इसका सिद्ध मतलब प्रूव हुआ, या ये सॉल्व हुआ। इसको ऊपर ले जाओगे तो 180 ऊपर चला जाएगा, अपॉन पाई रह जाएगा, पाई इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। देखो यहाँ पे साइन के साथ जो भी है डिग्री में है, तो π/180 के साथ ही फिर डिग्री लिख सकता हूँ प्लस के। ऐसा ऑप्शन देखो कहीं नजर आ रहा है, 180/π। सबसे पहले बात 180/π होना चाहिए, 180/π ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, देख दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टेंस का क्वेश्चन पूछ दिया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन थीटा की जगह 3 थीटा है, तो 3 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा क्या है, 3 थीटा, तो 3 थीटा। और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 से भाग लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन है प्लस के। और यहाँ पे पहले के लिख के माइनस करके कॉस 3 थीटा लिख सकता हूँ, कॉस 3 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो, के माइनस, के माइनस होना चाहिए, तो के माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन सी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके सामने, इसका होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो 15 नंबर क्वेश्चन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस के। पहले के दिया है कोई दिक्कत नहीं, तो के प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 15 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत प्यारा भी है। क्या साइन 4x, बस इंटीग्रेशन में पहले लिमिट वाला आ गया क्वेश्चन, तो लिमिट वाला में कुछ नहीं करना, लिमिट वाले में कुछ करना नहीं है, आपको समझना नॉर्मल जो इंटीग्रेशन होता है वैसे ही करना है। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन साइन 4x क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस 4x हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से इसमें भाग लग जाएगा। और याद रखना ये लिमिट वाला, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें आप कांस्टेंट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये लिमिट है, फिक्स कर दिया। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0 π/2। चलो इसमें से कुछ कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन जो भी निकलने वाला है, तो -1/4 बाहर ले लेता हूँ, और इसमें बच रहा क्या रहा है, cos 4x, लिमिट क्या है 0, और यहाँ पे हो जाएगा π/2।
चलो मैं यहाँ पे एक बार x का मान डालूंगा पाई/2, फिर माइनस करके x का मान 0 डालूंगा। आपको अगर पता हो, नहीं पता है कोई नहीं, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करता हूँ। चलो यहाँ पे -1/4 लिखूंगा, ठीक है। आगे क्या करूंगा देखिए, cos तो cos ही रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, x के साथ ही 1 पाई/2 डालूंगा एक बार, तो पाई/2 डाल दिया, फिर माइनस करके अब यहाँ पे cos तो cos ही रहेगा, 4 तो 4, यानी कि फिर x की जगह 0 डालूंगा, तो x इंटू 0। 40 मत पढ़ना, यहाँ पे एक बुनका लगाया है, यानी कि इसको गुना में है, तो -1/4 हो जाएगा। देखो आगे, अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 मरतबे, यानी कि cos 2 पाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2 पाई माइनस cos 0। और याद रखना, जो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है वही आपको 180 डिग्री, वही आपको 360 डिग्री वैल्यू होता है, यानी कि -1/4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos 360 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होगा, और cos 0 डिग्री का वैल्यू भी 1, तो 1 में से 1 घटा 0, 0 में किसी से गुना करेंगे तो मेरे पास वैल्यू 0 आएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलो, आपके पास क्वेश्चन है, देखो लिमिट सेम है, पाई/2 है, पाई/2, लेकिन एक दूसरे से विपरीत है, यह पॉजिटिव है तो यह निगेटिव है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 आंसर होगा, फटाक से मारो। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, 0 से 5 है, 5x प्लस 4, इसको बनाना कैसे है, 5x का क्या होगा, 5x² बाई 2। ठीक है। उसी प्रकार से 4 का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। लिमिट लगाना है तो लिमिट लगा दो फटाक से, तो लिमिट लगाना क्या है, लिमिट हमारे पास 0 और 5 है, एक बार 5 डालो, एक बार 0 डालो, आगे बढ़ता हूँ। चलो एक बार 5 डालूंगा तो यहाँ पे 5 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 5 गुने 5, 4 गुने 5 हो जाएगा, और 0 डालूंगा तो वैल्यू सब 0 आएगा, इसलिए मैं 0 को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि माइनस करने के बाद जहां जहां इसमें x है, कि जहां जहां इसमें x है वहां वहां 0 डालूंगा, 0 से गुना करूंगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे करूंगा तो 5 गुने किया इतना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। आगे चलूंगा तो थोड़ा सा इसको गुना भाग करूंगा तो 125/2 करूंगा। चलो इसका मैं लासा डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ, कोई ना, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 125, क्योंकि गुना करने के बाद 125 ही आएगा। एक मिनट, यहाँ पे 120 लिखा गया, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे। 125 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 में 25 से गुना करेंगे तो 125, और प्लस क्या हो जाएगा 40, और इसको जोड़ने के बाद आएगा 165/2। देख सकते हो 165/2 आएगा, चेक कर सकते हो, 165/2, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलो यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, क्वेश्चन क्या है, आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। एक फॉर्मूला आपके सामने होता क्या है, पहले पढ़ना होता था, अगर x के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 3 हो, आप इसको लिख सकते हैं x के पावर 2 प्लस 3, लिख सकते हो, यानी कि 5 हो जाएगा, सिंपल है। वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, अगर चाहे इस इंटीग्रेशन को, यानी कि इंटीग्रेशन 1/4 से लिमिट है, अगर x के पावर कुछ नहीं, यानी कि 1, और रूट x का मतलब 1/2 इंटू डी एक्स, इसको जोड़ सकते हैं एक साथ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। चलो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 से 4, इसके क्या होगा, x के पावर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू डी एक्स कर सकता हूँ। फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 से क्या हो जाएगा 4, 1 से 4, x के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर तो 3/2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3/2 इंटू डी एक्स। बस रामबाण फार्मूला यूज करो आप, रामबाण फार्मूला यूज करके आराम से इसको इजी से बना सकते हैं। मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूँ। बस थोड़ा सा देखो, मैथ है, मैं दूसरा कर रहा था फटाफट हम यहाँ पे चल जाते हैं, लेकिन मैथ है तो मैथ में थोड़ा सा हम इसको हम हटा देते हैं। हाँ चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 3/2, 3/2 बाहर आ जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 - 1, यानी कि 3 बाई, इंटीग्रेशन है ना, एक मिनट, हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, ये इंटीग्रेशन है भैया, एक मिनट, हाँ चलो, यह इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, x के पावर क्या हो जाएगा 3/2, और माइनस प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1, और ऑलरेडी यहाँ पे लिमिट लग रखा है, कितना देख सकते हो आपने खुद से, 1 और 4, ये लिमिट लग रखा है। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा x की पावर कितना आ जाएगा, x की पावर ऊपर में आ जाएगा आपके पास, अगर इसको भीम का जोड़ करेंगे तो 5/2 आएगा, तो x की पावर क्या आएगा 5/2, अपॉन क्या आ जाएगा 5/2, 5/2, फिर लिमिट आपको लगाना ही पड़ेगा, लिमिट तो बिना लगाए काम चलेगा नहीं, लिमिट लगा दो यहाँ पे, लिमिट लगेगा 1 से 4, तो 1 से 4,
मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। चलो 5/2 है तो इसको बाहर निकालूंगा तो 2/5 के साथ बाहर निकलेगा, क्योंकि ये सबके बट्टा में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 4 डालेंगे तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, सॉरी 4 के पावर हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह 4 डालना है पहले। एक्स की जगह 4 डालेंगे तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 4 के पावर हो जाएगा आपके सामने, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, प्लीज वेट। सॉरी, थोड़ा सा इसमें बफरिंग आने लगा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज में लगा रखा था मैंने और तब बना रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ है। चलो कोई ना, चलो यहाँ पे शुरू करने का प्रयास करता हूँ। यही होता है, बोर्ड में थोड़ा इशू आ गया, इस वजह से मैं आपको टाइम ले रहा हूँ। कोई नहीं, देखो यहाँ पे आगे देखने का प्रयास करो, एक्स की जगह 4 डालेंगे, जो कि देखो यहाँ पे एक्स है, इसके जगह 4 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे माइनस करके, तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, माइनस, फिर 1 डालेंगे तो 1 के पावर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। चलो यहाँ तक, इसके आगे क्या है, 2/5 है तो 2/5 रहेगा, इंटू में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 है तो इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, और फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 गुने हो जाएगा 5 के पावर 2, ये फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 के पावर 5 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, क्यों 1, 1 के पावर कितना हो रहेगा तो 1 आएगा। चलो 2/5 इंटू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करो -1, 31 हो जाएगा, 31 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62/5, यानी कि यहाँ पे आएगा 62/5। आपके सामने जो आएगा आगे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ जो आएगा यह आएगा 31 में से 2 से गुना करेंगे तो 62 बाई क्या आ जाएगा 5, 5 से भाग देंगे तो हमको आ जाएगा 12.4। अब चेक कर लो गुना भाग करके, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसको कैसे बना सकता हूँ, इंटीग्रेशन x-1 अपॉन क्या है, x-1, x² - 1, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला, क्योंकि इसका हम स्क्वायर कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x-1 इंटू लिख सकता हूँ x+1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। अब यह इससे यह कट जाएगा, बचेगा का इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या बचेगा, x+1 इंटू डी एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log x+1 इंटू सी हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, यही इसका होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आपके सामने यही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा log x+1 प्लस के, देखो log x+1 प्लस के, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में नजर आ रहा है, देखो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि देखो लिमिट सेम है, बस एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसलिए ऑप्शन 0 यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, ऑप्शन 0 राइट होगा, क्योंकि सेम है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कोई नहीं, आपको मैं बना के बताता हूँ। सबसे पहला बात यहाँ पे क्या करना है, तो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cos 2 यानी कि 2x का फॉर्मूला आपको 11th में पढ़ना है। तो यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला होता है cos² x माइनस sin²x, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन यहाँ जस के तस उतारेंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, यह तो कर ही सकते हैं। चलो अब आगे इसको लेके चलेंगे तो आराम से इजी से बना सकते हैं इंटीग्रेशन। देखो इसको चाहे cos² माइनस sin², यानी कि a² - b² का फॉर्मूला पे है, इसको आप लिख सकते हो cos x माइनस sin x, और इन टू में लिख सकते हो क्या, cos x प्लस sin x लिख सकते हो। अपॉन में क्या लिख सकते हो, अपॉन में तो आपको जो भी है वही लिखना पड़ेगा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यह स्क्वायर से यह आपको कट जाएगा, क्योंकि ऊपर में जो जो है नीचे में है। अब ऊपर बचेगा क्या, ऊपर में जो बचने वाला है आपका, ये जो बचने वाला है क्या, इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगे, कहाँ लिखूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे बनाने का। चलो मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऊपर में जो बचेगा cos x माइनस sin x, कौन जो होगा वो हो जाएगा sin x प्लस cos x।
क्योंकि एक कट चुका है इंटू डी एक्स। अब इसको बनाना है। इसको कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेट लेट क्या करना, मान लिया कि साइन एक्स, नीचे वाला को मान लूंगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स को टी पुट कर लूंगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। थोड़ा ये समझ में कम आएगा, कोई नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे समझाना है, थोड़ा सा कठिन हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि आपको यहाँ बनाकर बताना, क्योंकि न्यू न्यू हम इस पे बता रहे हैं, इस पे इसलिए राइटिंग भी नहीं बन रहा है और स्पेस का भी कमी है। यहाँ तक होगा, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो यही आएगा आपके पास। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा आपका अगर डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब देखो मैंने पुट क्या किया है, सबसे पहले बात ध्यान रखना, मैंने इसको पुट किया है टी, इसको क्या पुट किया टी, और मेरे को यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के वैल्यू क्या आ रहा है, cos x साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टी। यानी कि मैं यहाँ पे चाहूँ, अगर यहाँ पे चाहूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसके टोटल पोर्शन, यह जो टोटल पोर्शन है आपको मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, यह टोटल पोर्शन इसको साथ ही पूरा यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के साथ ही आपको डी टी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। और अपॉन इसको जो पुट किया हूँ, इसको जो माना हूँ, इस वाले पोर्शन को, इसको टी माना हूँ तो टी लिख दूंगा। और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या होता है, आपको लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स, लेकिन एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टी लिखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा लॉग टी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा लॉग टी, लॉग टी प्लस के लिखेंगे, लिखेंगे। लेकिन टी के माने क्या थे, टी, तो हम टी माने थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैं इसके इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, लॉग लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टी। ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बी में नजर आया, बी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था लेकिन समझने वाला क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप समझे होंगे, समझ में आया होगा, नहीं तो हो सकता है कठिनाई, इसलिए एक बार रिवीजन करने का प्रयास करना इसको। यह क्वेश्चन आपके सामने बहुत ईजी है, इसका इंटीग्रेशन याद करेंगे तो हमको होगा, ए तो कांस्टेंट है तो ए तो रह जाएगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 सॉरी 3/3 हो जाएगा, और प्लस बी है तो बी रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सी है तो सी एक्स हो जाएगा प्लस की। ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपको 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा, 12 बाहर है तो 12 तो बाहर ही रहेगा, और रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो 2/3 एक्स के पावर 3/2 होता है। चलो इसको काट सकते हो, इसको काट सकते हो 4 मरतबे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो 4 में 2 से करेंगे तो 8 एक्स के पावर 3/2, एक्स के पावर 3/2 क्या है, ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बी में नजर 8 एक्स के पावर 3/2 प्लस के, ये तो लिखना बहुत लाजमी है, ये तो बहुत जरूरी है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, बहुत प्यारा है, इसलिए प्यारा है, इसलिए इजी है, देख सकते हो। सबसे पहले ऊपर 3 है तो उसको 3 को बाहर कर देता हूँ, 3 को बाहर करके इंटीग्रेशन करने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 3x², 3x² लिख सकता हूँ, कोई ना, एक फॉर्मूला बेसिस पे आ जाएगा इंटू डी एक्स। यहाँ तो आपको समझ में आया होगा, बहुत प्यारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मैं इसको चाहूँ तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, यह आपको फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स वाला। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन जो हो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको इंटीग्रेशन जो होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह 3x है, कोई ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x। लेकिन आपको यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 इसलिए अपॉन में 3 डालना पड़ेगा, और ऑलरेडी इसका बाहर 3 है तो 3 रखते हैं यहाँ पे, 3 से यह 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स 3x प्लस की, यही आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस के, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप फॉर्मूला जाकर याद कर लो, फॉर्मूला का लिंक डिस्क्रिप्शन में या पीडीएफ परचेज कर सकते हो। ये कोर्स है, कोर्स के लिए जानकारी के लिए आपको यहाँ नीचे नंबर दिख रहा है, वो ज्वाइन कर लेना, साथ में टेलीग्राम का भी आईडी दिख रहा है, उस पर सर्च करके ज्वाइन कर लो। ये क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको ही पता होगा, इसका होता है माइनस कोट एक्स, क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस के, चाहूं तो पहले के पहले लिख सकता हूं, तो के माइनस कोट एक्स हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बहुत 100x प्लस के हो जाएगा, क्योंकि 100 ऑलरेडी पहले बाहर है, तो 100 तो रहेगा ही, और साथ में इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, यानी कि वहां पे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटू एक्स लिखूंगा प्लस के लिखूंगा, ए प्लस सी, तो 100x प्लस के हो जाएगा, के प्लस 100x, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला इसका होता है, एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना क्या है आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पे। सबसे पहली बात है, इसका जो फॉर्मूला पढ़ना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए के पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है, लॉग ए, ये फॉर्मूला पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखो 4 है, ए की जगह 4, जहां जहां 4 है वहां वहां ए डाल दो, सॉरी जहां जहां ए है वहां 4 डाल दो, ए के पावर तो एक 4 की पावर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लॉग 4 हो जाएगा, लॉग 4। ऐसा ऑप्शन देखो, ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है मेरे को, तो मेरा थोड़ा दिमाग पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको एक फॉर्मूला क्या पढ़ाया था समझने का प्रयास करना, एक फॉर्मूला पढ़ाया था लॉग, अगर ए की पावर बी रहता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी लॉग ए लिख सकता हूँ, बी लॉग ए लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बी लॉग ए को ऊपर में जाकर गुना कर सकता है, तो यहाँ 4 को क्या लिख सकता हूँ, तो 4 के चाहूँ तो मैं 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 4 के पावर एक्स है तो एक्स रहेगा, नीचे क्या लिख सकता हूँ लॉग 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 2 को बाहर कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, 4 की पावर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, लॉग यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, ऐसा ऑप्शन डी में प्लस के तो लगाना ही है। राइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ, माफी कर देना मुझे, क्योंकि राइटिंग मेरा बहुत गंदा है, साथ में और यह नया नया पैड यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए पैड पे भी पिछल रहा है पेन, ठीक है ना। चलो 31 नंबर जो क्वेश्चन समाकलन करना है, इसको समाकलन क्या करना है, यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है इज, इसको कैसे हल करना है यह याद करना है, इसका कैसे हल कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस इसका हो जाएगा वाई क्यू अपॉन 3 प्लस 0 है, और 0 प्लस के करेंगे तो के ही रह जाएगा, ऐसा देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू के, ऐसा ऑप्शन तो ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, देख लो, ठीक है। इंग्लिश वाले देखो, हिंदी इंग्लिश तो में है ही नहीं, कुछ मैथ्स में है ही नहीं। इस क्वेश्चन के देखो, इस क्वेश्चन को आपको 32 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा इसलिए है क्योंकि इसको चाहो तो आप एक फॉर्मूला होता है उस पे बेसिस पे बना सकते हो, तो डी एक्स है, चलो मैं नीचे थोड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 3 के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका एक फॉर्मूला हो जाता है, इसका होता है 1/2a, 2a की जगह क्या है, a की जगह 3 है तो 3 लिखूंगा, और होता है लॉग, क्या होता है लॉग x माइनस, क्या होता है x माइनस ए की जगह 3 है तो 3 लिखूंगा अपॉन x प्लस ए 3 है तो 3 लिखूंगा इसके, ऐसा ऑप्शन देखो तो यहाँ पे 2 गुने 3 है तो यानी कि 6, 1/6 लॉग x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, ऐसा ऑप्शन तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, 32 का देख लो आप, ठीक है। ये सेम कंडीशन वाला एक फॉर्मूला आ गया, ये भी फॉर्मूला बेसिस से यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये बेसिकली ऊपर माइनस में है प्लस में है, तो माइनस वाला प्लस वाला में फर्क बहुत है। इसका फॉर्मूला होता है 1/a यानी कि 4 tan इनवर्स क्या होता है ए अपॉन, इसका होता है tan tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, यानी कि एक्स अपॉन ए की जगह 4 है तो 4 डालेंगे, ऐसा आप प्लस के तो प्लस के, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आप ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको हम वेक्टर पढ़ाए थे जिसको सदिश बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, अगर आई डॉट आई रहता है तो 1 होता है,
अगर यानी कि जिसमें सेम में डॉट सेम चीज से किया जाता है, आई से आई में, जे से जे में, के से के में, तो वन वैल्यू आएगा। लेकिन अगर डिफरेंट पड़ जाए, जैसे आई से जे में, जे से के में, के से आई में, के से जे में, तो जीरो होता है। अब बोलो जे से आई से जे में करना है तो जीरो आएगा, और जीरो जब किसी में गुना करेंगे जीरो, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सेम कंडीशन नीचे वाला में है, देखो जे से के में करना है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट है, इसका वैल्यू जीरो यानी कि जीरो। अब देखो इसमें, इसको आपको कह रहा है बाहर फोर आई कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखो, तो सबसे पहले हम इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो सबसे पहले बात, आई वाले का आई से गुना करेंगे तो वन होगा, यानी कि फोर में सात से करेंगे तो कितना, 28 हो जाएगा। 28 आई से आई में करेंगे तो वन, प्लस प्लस या माइनस जो भी होगा, तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस। देखो फोर आई में गुना है एट जे से, तो पहले आई जे में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो कोई करने का मतलब ही नहीं है, यानी कि जीरो इसका हो जाएगा वैल्यू। फिर प्लस जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई से के में करेंगे जीरो, इसको आगे जो भी करेंगे, चार तीन 12 गुने जीरो जीरो, आठ आठ चौका 32 गुने जीरो जीरो हो जाएगा। इसलिए 28 में 1 से गुना करेंगे 28 होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होगा। सबसे पहला बात, कभी भी आई वाले का आई वाले से कर दो, जे वाले को जे वाला में, के है नहीं तो छोड़ दो। आई वाले में आई से करेंगे, थ्री में टू से करेंगे तो सिक्स आएगा। और देखो माइनस फोर से माइनस थ्री में करेंगे, आई वाले जे वाले को जे से, तो माइनस फोर से माइनस थ्री में करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। अब 12 छो 18, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। के है ही नहीं इसमें तो के से छोड़ देंगे। मॉडुलस ज्ञात करना है, मापांक ज्ञात करना है, यह 100% एग्जाम में आता है। इसके लिए क्या आता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है आज, देखो यहाँ पे जे के साथ ही क्या है, तो टू है तो टू का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है माइनस टू है तो माइनस टू का स्क्वायर करेंगे, प्लस आई वाले के साथ ही क्या है माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे। आप बोलोगे माइनस वन है कहा, भाई कुछ नहीं, यानी कि वन है उसके साथ। चलो इसका करेंगे तो फोर प्लस, यहाँ पे फोर प्लस वन इतना आएगा उसके साथ। चलो इसका लिखेंगे तो कितना है, आठ एक नौ, रूट नौ करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसका हो जाएगा टेन, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला। लेकिन लिमिट लगा रखा है तो लिमिट तो यूज करना ही पड़ेगा आपको ना, लिमिट लगाना पड़ेगा, वन अपॉन रूट थ्री। एक बार रूट थ्री डालेंगे, चलो टेन इनवर्स इनवर्स रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स वन। देखो रूट थ्री का वैल्यू होता है पाई बाई थ्री, यानी कि 60 डिग्री, माइनस वन का वैल्यू होता है पाई बाई फोर। इसका लॉसा लेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, तो यहाँ पे 4 पाई माइनस 3 पाई, इसका हो जाएगा पाई बाई 12। पाई बाई 12 जो कि ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहा इफ ए इक्वल टू इतना है, आपको देख सकते हो ए इक्वल टू दे रखा है, बी इक्वल टू इतना दे रखा है, द वैल्यू ऑफ इतना, यानी कि ए प्लस बी का मॉडुलस। सबसे पहले ए प्लस बी जोड़ दो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई वाले को आई वाले से जोड़ दूंगा, इसको इसको जे वाले को जे वाले से जोड़ दूंगा, और के तो है ही नहीं, तो के वाले किससे, जीरो से जुड़ेगा। तो सबसे पहला बात ए बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो हमारे पास आएगा, वो ए प्लस बी की बात करूं तो ए प्लस बी हमारे आई में से माइनस टू आई से जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस थ्री आई हो जाएगा, माइनस थ्री आई हो जाएगा। चलो और जे वाले कितना है, माइनस टू जे से माइनस थ्री जे जुटेगा, तो माइनस फाइव जे हो जाएगा। और के नहीं है तो क्या लिखेंगे, माइनस फोर के से जीरो में जुटेगा, यानी कि माइनस फोर के हो जाएगा। मापांक ज्ञात करना है, मॉडुलस ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सीधा करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखो, तो आई के साथ ही माइनस थ्री है तो माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर, प्लस क्या होगा, प्लस होगा माइनस फाइव का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस फाइव का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे माइनस फाइव का होल स्क्वायर। चलो उसके बाद क्या होगा, माइनस फोर का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा फिर माइनस फोर का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा नाइन प्लस 25 प्लस 16, इसको जोड़ेंगे टोटल आएगा 50, तो रूट अंडर 50, रूट अंडर 50 को क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो 5√2 लिख सकते हो, 5√2, जो कि ऐसा ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे 41 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, सदिश इतना की सदिश की कोई इकाई सदिश। सबसे पहले इंग्लिश में देखता हूँ,
द यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन द यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। यूनिट वेक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका मॉडुलस ज्ञात कर लीजिए और इसमें अलग अलग भाग दे दीजिए। सबसे पहले क्या करता हूं, देखो हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सबसे पहले इसका मॉडुलस ज्ञात करूंगा। मॉडुलस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो मॉडुलस क्या हो सकेगा यहाँ पे, तो आई के साथ ही 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ ही 3 है तो -3 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर। क्या करेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा मेरे पास। ठीक है, आगे देखने का प्रयास करो तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। यह याद रखना इस बात को। ठीक है, अगर इसको हम टोटल को जोड़ेंगे, अगर इस टोटल को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 25 37 आ जाएगा, 35 आएगा, सॉरी। यहाँ पे टोटल हो जाएगा √35। 35 √35 मपांक 35 आया। देखो ऑप्शन यहाँ पे 29 में, यहाँ पे 28 में, यहाँ 35, यानी कि 35 वाला सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 42 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए अवकलन समीकरण यानी कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले इजी तरीका से ज्ञात होगा नहीं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 42 वाले क्वेश्चन का सबसे पहले इसमें क्या पी पता है आप, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। पी बराबर आपके पास पता है, पी क्या है, 4 है। और क्यू क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्यू की बात करें, क्यू 0 है, क्योंकि क्यू के इक्वल टू में देख सकते हो 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे क्यू क्या है, 0 है। पी क्या है, 4 है, क्यू इक्वल टू 0 है, ये याद रखना इस बात को। ठीक है, पी इक्वल टू 4 है, क्यू इक्वल टू 0 है। सबसे पहले आई एफ ज्ञात करना पड़ेगा। आई एफ ज्ञात करेंगे फिर ही कुछ हो पाएगा। तो सबसे पहले आई एफ ज्ञात करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, तो आई एफ ज्ञात करने के लिए आई एफ ज्ञात कर लेता हूं। आई एफ ज्ञात करने के लिए ई के पावर आप हो जाएगा पी इंटू डी एक्स होता है। पी के पावर 4 है तो 4 इंटू डी एक्स कर दूंगा डायरेक्ट। इसका जो मेरे पास वैल्यू आएगा ई के पावर 4x आ जाएगा, ई के पावर 4x, यानी कि आई एफ ज्ञात हो गया। अब अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करने का प्रयास करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सूत्र डायरेक्ट होता है। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा y इंटू आई एफ। आई एफ क्या है, ई के पावर 4x। चलो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू। क्यू क्या है तो 0, 0 इंटू आई एफ क्या है, ई के पावर 4x है, ई के पावर 4x इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स इतना होता है। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करो, इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा, प्लस सी कांस्टेंट है। तो चलो आगे देखने का प्रयास करो, तो y इक्वल टू ई के पावर 4x इक्वल टू क्या होगा, इसको वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्या काम से बचा सिर्फ सी बचेगा। चलो y का वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी है, सी अपॉन क्या हो जाएगा, ई के पावर 4x, ई के पावर 4x। y के वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करो तो सी ही रहेगा, ऊपर जाएगा तो ई के पावर -4x हो जाएगा। ऐसा देखो सी ई के पावर 4x, सी की जगह हम ए लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू देखो यहाँ पे 4 ई के पावर x है, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं। ऑप्शन यहाँ पे बी में देखो, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। y इक्वल टू ए ई की पावर 4x है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ए दे रखा, हम लोग सी लिए, कोई नहीं, कांस्टेंट ए मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट में बताना क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे आई एफ ज्ञात करना है, अभी इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करना है, जिसको हम समाकलन गुणांक बोलते हैं। समाकलन गुणांक ज्ञात करना है, जिसको आई एफ कहा जाता है, इंटीग्रेशन फैक्टर। इसको ज्ञात करना बहुत ईजी है। आई एफ ज्ञात करने के लिए मुझे करना क्या होता है, कुछ नहीं, सॉरी यहाँ पे ई लिख दिया हूँ, ई होता नहीं आई एफ, डायरेक्ट आई एफ। चलो यहाँ पे आई एफ ज्ञात करने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, ई के पावर यहाँ पे इंटीग्रेशन पी एक्स होता है, और पी इसके लिए 4 है, 4x हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो इसको ज्ञात करने का प्रयास करो, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, वहां पे सॉरी 4x नहीं होता, डायरेक्ट 4 होगा। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा 4x। ठीक है, इसका डायरेक्ट होगा ई के पावर 4x, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्रॉस है। क्रॉस के लिए आपको पता है, सबसे पहले क्रॉस के लिए समझने का प्रयास करो। आपको घड़ी है, सबसे पहले इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से, यह आई होता है, यह जे होता है, यह के होता है, पहले भी समझा रखा है। अगर इस साइड से चले तो प्लस आई जे सीधा है तो के होगा। देखो यहाँ पे 11 गुने 9 तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। लेकिन आई गुने जे, इसकी वैल्यू माइनस के होगा, के होगा, तो देखो सीधा है, इस प्रकार से आ रहा है,
यानी कि आई जे सीधा यानी कि यहाँ पे के हो जाएगा, तो 99 क्या यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलो, अगर उल्टा रहता तो मैं आपको उल्टे वाला आएगा क्वेश्चन। देखो, मूल बिंदु से तल इतना की यहाँ पे दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूल बिंदु से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हो? देखो, यहाँ पे इंग्लिश वाले देखो, यहाँ पे द डायरेक्शन यानी कि होता है डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, यानी कि ये प्लेन दे रखा है, जो सतह दे रखा है उसका क्या लिखना है? डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करना है। इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन फ्रॉम ओरिजिन इज, ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु से ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? मैं फॉर्मूला ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ, आप देखना। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये एक्स एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड यहाँ पे होता है प्लस डी। और जो डी होगा, या जो आपको डी ऐसे काम नहीं आएगा, इसको हल करना पड़ेगा। 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 इक्वल टू 0, तब यह ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल समीकरण हुआ, ओरिजिनल इक्वेशन हुआ। अपॉन क्या हो जाएगा? इसका मॉडुलस याद रखना, इसका मॉडुलस याद करना पड़ता है। अपॉन क्या हो जाएगा? सबका बट्टा क्या हो जाएगा? देखो, सबका बट्टा हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह आपका होता है, यह आपका होगा। सबसे पहले ओरिजिन है, ओरिजिन में आपका 0 होता है, यानी कि आप जब भी लिखिएगा तो 3, यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है, तो 3 गुने 0, क्योंकि ओरिजिन से है तो 0 लिखना पड़ेगा। फिर प्लस यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 गुने 0 प्लस सी गुने क्या हो जाएगा? सॉरी, सी नहीं, सी के जगह 5 है, तो 5 गुने क्या हो जाएगा? 0 और माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि डी का वैल्यू -6 है। आगे चलेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर का 3 का 9 होता है, और 4 का 16 हो जाएगा, और 5 का 25 हो जाएगा। देख सकते हो, ठीक है। इसका मॉडुलस है, मॉडुलस रहता है जब भी आएगा तो ये प्लस में आएगा, माइनस में लिख नहीं सकते आप। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये सभी 0 होगा, और -6 है तो डायरेक्ट 6 लिख सकता हूँ। 6 अपन क्या हो जाएगा? रूट अंडर 50, 6 अपॉन रूट अंडर 50, इसको साथ ही हम लिख सकता हूँ 6/5√2 लिख सकता हूँ, जो कि आंसर हो जाएगा 5√2। ऐसा ऑप्शन देखो तो 6/5√2 यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 45 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तल यानी कि प्लेन इतना तथा इतना के बीच का कोण, कोण ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले कोण कैसे ज्ञात कर सकता हूँ? तो कोण ज्ञात करने के लिए मुझे बहुत इजी है, बहुत प्यारा है। कैसे ज्ञात कर सकता हूँ? कोण ज्ञात करने के लिए मुझे एक सूत्र याद करना है। जो सूत्र होता है, आप एक cos थीटा बराबर जो सूत्र होता है, क्या होता है मैं लिख देता हूँ। a1 a2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन क्या होता है? अपॉन में जो होता है a1 का मॉडुलस, यानी कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाता है? रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, यह होता है। सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a1 a2 क्या है? 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 गुने 1 यानी कि 2 प्लस माइनस यहाँ पे y है, और यहाँ पे -2 है। y के साथ ही कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। चलो प्लस z है, यहाँ भी z है, यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ऊपर का पोर्शन सॉल्व हो गया। नीचे की बात करें, यहाँ पे a1 b, यहाँ पे a1 b1 c1 के स्क्वायर करना है। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे देखो y के साथ ही कुछ नहीं यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पे z के कुछ नहीं यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा। चलो रूट अंडर क्या हो जाएगा? फिर वही कंडीशन लागू होगा। यहाँ पे देखो x के साथ ही कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, प्लस 4 ही होगा। z के साथ ही कुछ नहीं यानी कि +1 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास टोटल, ऊपर से आया आपके पास 1 अपॉन कितना आएगा? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6, रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 यानी कि डायरेक्ट 6 आया। यानी कि cos थीटा बराबर आपके पास जो आ रहा है 1/6 आ रहा है। इसको लिखेंगे, थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो cos इनवर्स 1/6 आएगा। ऐसा ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो मेरी राइटिंग बहुत गंदा बन रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरा राइटिंग ही खराब है, साथ में यह छलने वाला बोर्ड है, क्या कर सकता हूँ। इसी वजह से मैथ्स का क्लासेस नहीं ले रहा था कितना दिन से। देखो 47 नंबर जो क्वेश्चन है 1 2 3, दिक अनुपात वाले रेखा की दिक भुजा। सबसे पहले बात डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, यह डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। देखो यहाँ पे द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो आर, यानी कि डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। सिंपल है, इसका क्या करो, आपका मॉडुलस ज्ञात कर दो, मॉडुलस से ही पता चल जाएगा। 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है। चलो इसका ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रूट अंदर 14 आ जाएगा। देखो रूट अंदर 14 यानी कि 1/√14, 2/√14, 3/√14, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखो, यह क्या है, आपको वेक्टर ज्ञात करना है। आई वाले को आई वाले से गुना कर दो, जे वाले को जे वाले से गुना कर दो, के वाले को के वाले से कर दो। आई में आई से करोगे तो यहाँ पे देखो 1 में 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। और देखो माइनस जे से माइनस प्लस 2 जे में करेंगे तो माइनस कितना आएगा, -2 आएगा। माइनस के से माइनस के में करोगे यानी कि -1 से -1 में तो +1 आ जाएगा। 2 से 2 कटा +1 बचा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो देख लो यहाँ पे यह क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन जो 49 नंबर क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे, इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। जो बाई पार्ट के मतलब समझिए, इसमें क्या होता है, सीधा कहूँ इंटीग्रेशन का गुना होता है। जब दो फंक्शन आता है तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, मैं आपको यह सिखाऊंगा अभी। इसको सबसे पहले x लिखूंगा बाहर, फिर इंटीग्रेट करूंगा कितना, e⁵x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ इंटू डी एक्स, इक्वल माइनस क्या होगा, बड़ा इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे, बड़ा इंटीग्रेशन। बड़ा इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो बाहर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dx/dx, क्योंकि ये जो बाहर है यहाँ पे है ना ये वाला, इसको हम डिफरेंशिएट करें। फिर यहाँ पे छोटा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट किए उसको इंटीग्रेट करेंगे, e⁵x तो 5x इंटू डी एक्स, इसको ब्रैकेट के बंद करेंगे इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करके जो आएगा यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, ठीक है, याद रखना। मैं थोड़ा इसको इरेजे कर देता हूँ, कोई नहीं। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x है तो x लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e⁵x अपॉन 5 होगा। अपॉन 5 इसलिए क्योंकि ऊपर कोफिशिएंट इसका x के साथ 5 है, जो x है ना इसके साथ 5 है, देखो यहाँ पे ऊपर में 5 है इसलिए यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। माइनस तो माइनस लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1 से कुछ में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बड़ा इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा e⁵x अपॉन 5 इंटू डी एक्स। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, आएगा x e⁵5x अपॉन 5 माइनस, इसका सॉल्व करेंगे तो 1/5 ऑलरेडी बाहर कर देंगे। फिर इसका इंटीग्रेशन होगा e⁵5x अपॉन 5 प्लस की या प्लस सी लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा आपको। चलो इसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, ले लूंगा कॉमन, e⁵5x अपॉन 5 कॉमन लूंगा, ठीक है। इन बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -1/5 बचेगा, प्लस के बचेगा। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मैचिंग नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। आगे क्या बनना है, e⁵5x प्लस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लॉसा लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x -1 इंटू प्लस के हो जाएगा। चलो आगे होगा e⁵5x, ये 5 में 5 से नीचे वाले को गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, 5x -1 प्लस के, ऐसा ऑप्शन देखो अब है, ऐसा ऑप्शन देखो e⁵5x 125 5 माइनस एक्स प्लस के, बिल्कुल राइट है। अब बोलोगे ऑप्शन सी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बीच में प्लस है तो यह होगा नहीं। यह क्यों नहीं है, 5x+1, 5x+1 है 25 तो है, लेकिन इसमें प्लस है, होगा नहीं। इसमें तो पहला बट्टा में कुछ है ही नहीं तो ये होगा नहीं, ये तो हो नहीं रहा। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 49 का, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से होंगे। क्वेश्चन क्या है, बस वेक्टर है, 7 वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से गुना कर दो। तो 7 में 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा,
माइनस के प्लस होगा बाद में, बात थ्री -3 से +3 में करेंगे तो -9 आ जाएगा। के से -5 में, 5 में करेंगे यानी के के साथ कुछ नहीं, यानी कि 1 है, 1 में -5 से करेंगे तो -5, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो मैं इस वीडियो में इतना रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, क्योंकि ये दबाना ज़रूरी है, क्योंकि डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है और मैं हर दिन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का प्रयास करता हूँ। डेली क्लासेस चलता है 8 बजे से 9 बजे, 9 से 10। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलता है। हाँ, अगर आप नोट्स पीडीएफ लेता हो, आपका नंबर ग्रुप में जाता है, उसके लिए आपको क्या लगेगा क्या नहीं, उसके लिए क्योंकि 400 प्लस करना है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा उस ग्रुप को। तो आपको नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट जरूर करना। थैंक यू।